हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कवि और उनके कोट, मतलब प्रमुख दरबारी कवि कौन कौन से थे, जिसके लिए हर बार हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है। और क्वेश्चन लाएंगे भी कहाँ से, तो ये हर किसी न किसी एग्ज़ाम के फेमस क्वेश्चन रहे हैं और ये क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, तो हमेशा बेसिक्स को कवर करके चलते हैं। शुरू करते हैं। बाणभट्ट कोट में थे हर्षवर्धन के 606 से 647 के बीच में। अगर वंश की बात करेंगे तो वर्धन वंश के अंदर आएंगे। ऐसे ही वाक्यपति राज जो थे यशोवर्मन के कोट में थे, 700 से 740 के बीच में थे। और यशोवर्धन चंद वंश से आते हैं। पद्मगुप्त परिमल ये वाक्यपति मुंश के कोट में थे, 973 से 96 के बीच में, और ये परमार वंश से आते हैं। बल्लाल जो है ये भोज के कोट में थे, 1010 से 55 तक रहते हैं और परमार वंश से ही आते हैं बल्लाल। फिर बिल्हन जो है ये विक्रमादित्य 4 के उसमें थे कोट में, और 1076 से 1126 तक रहे थे, और चालुक्य वंश से आते हैं विक्रमादित्य 4 और बिल्हन उनके कोट में। संध्याकर नंदन जो हैं ये रामपाल के कोट में थे और 1077 से 1120 तक रहते हैं और ये पाल वंश में आते हैं। हेमचंद्र जो हैं ये कुंवरपाल के कोट में थे और 1088 से 1172 तक उनके कोट में रहते हैं और सोलंकी वंश में आते हैं। जयसिंह जो हैं ये कुंवरपाल के कोट में थे, 1088 से 1172 तक उनके उसमें रहते हैं और सोलंकी वंश में आते हैं। आनंद भट्ट जो हैं ये बल्लाल सेन के कोट में थे और 1058 से 78 तक रहते हैं और ये शैल वंश से आते हैं। चंद्र बरदाई जो हैं ये पृथ्वीराज थर्ड के कोट में थे और 1178 से 92 तक रहते हैं और चौहान वंश में आते हैं। जैनक जो है ये पृथ्वीराज थर्ड के उसमें थे और 1078 से ये भी 92 तक रहते हैं और ये भी चौहान वंश से आते हैं। और जयचंद ये हमीर देव के कोट में थे, 1283 से 1301 में आते हैं और ये चौहान वंश के राजा हैं। फिर ऐसे ही राजा नाट 2 हैं, ये अच्युत्य देव राय की कोट में थे और 1529 से 42 तक रहते हैं और तुलु वंश के उसमें आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स थे, तो ज़रूर याद कीजिएगा। हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।